नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। प्रतिशत शब्द का क्या अर्थ है। प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बना है। पहला तो है प्रति और दूसरा है शत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति प्लस शत, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब में 100। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। प्रत्येक 100 में से कितना, प्रतिशत का मतलब ये है। जैसे हमने लिखा 20%, मतलब क्या रहा, 100 में से 20। उसी तरह से 50%, मतलब 100 में से 50। आया सुन में। अब आगे देखते हैं। प्रतिशत में जो पूरा भाग है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब इसको हम आधा कर दें तो आधा भाग, आधा भाग होगा 50% और 50%। ठीक है, संपूर्ण भाग को 100% मानते हैं किसी भी संख्या में, उसका आधा करते हैं तो 50% होता है। और इसके बाद अगर चौथाई करते हैं, चौथाई में क्या होगा, 25%। 25%, इसी तरह इसमें 25% और ये 25%। यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस में शत, प्रत्येक 100, मतलब 100 में से कितना भाग है। अब प्रतिशत निकालने के लिए अलग अलग तरह के, कई तरह के सवाल आते हैं इसमें। आओ शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास होता है सबसे पहले टाइप 1। प्रथम तरह के सवाल कौन से होते हैं, सिंपल, जैसे साधारण प्रतिशत निकालना। टाइप 1 क्या है, साधारण प्रतिशत निकालना। साधारण प्रतिशत क्या है, जैसे हमने रखा है 800 का 25%। अब आप एक बात ध्यान रखें, गणित में का का मतलब क्या होता है, गुणा है। जब भी बीच में का आएगा उसकी जगह हम उसका क्या रखेंगे, गुणा का निशान रखेंगे। देखते हैं, 800 गुणा में 25% का 100, 20 से 20, 25 8 200। ये मैं आपको साधारण प्रतिशत निकालना बता रहा हूँ। हमारे पास एक सवाल है 400 का 75% है। हमारे पास है 400 का 75%। उसी तरह से 400 गुणा में 75 बटा में 100, 20 से 20 कैंसल, 75 चौका 300। ये तो है हमारे पास टाइप 1 बिल्कुल साधारण तरह के सवाल। अब इसमें कौन कौन तरह के सवाल आ सकते हैं हमारे पास है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 तो था साधारण प्रतिशत निकालना। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 में है हमारे पास भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
नंबर 2 तरह कौन सा होगा हमारे पास? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे हमें दे रखा है 3/5, 2/5, 1/4। ये हमारे पास कुछ सवाल है, ये हमें भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, हम इनका प्रतिशत निकालेंगे। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तब हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं इनको। सभी भिन्नों को 100 से गुणा करेंगे। हमारे पास है 3/5, तो हम क्या करेंगे? 3/5 और गुणा में 100। 5 एकम 5, 20 पंजा 100, 20 दिया 60% आएगा। नेक्स्ट पे है 2/5, इसको भी हम 100 से गुणा करेंगे, तब क्या आएगा? 5 एकम 5 और 20 पंजा 100, 20 दूना 40, ये 40% में आएगा। 1/4 क्या रहेगा? 1/4 गुणा में 100, 4 एकम 4, 25 का 100, ये आएगा 25%। दूसरे टाइप का हमारे पास जो सवाल था, टाइप था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो हमें उसके लिए उसको 100 से गुना करनी पड़ेगी। जो भी भिन्न दे रखी है उसको हम 100 से गुना करेंगे और आंसर में प्रतिशत लगा करके उसका उत्तर रखेंगे। इसमें टाइप 3, ये टाइप 2 हो गया है। अब टाइप 3 देखिए, इसमें टाइप 3, ये तो था भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। हमें दे रखा है प्रतिशत, भिन्न में बदलो। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? हमें कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 75, 25, 55, 105। 75%, 25%, 155%। ये हमारे पास कुछ सवाल है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 100 से भाग देनी पड़ेगी, ये इसका फॉर्मूला है। जब हमें प्रतिशत दिया है और उसको भिन्न में बदलना है तो हम उसको 100 से भाग देंगे। पहला सवाल 75% है, तो हम क्या करेंगे? इसको 75 बटा में 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। इसका भिन्न का रूप क्या आ गया? 3/4। इसको हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। 25% का मतलब क्या है? 25 बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4, ये इसका आंसर है। 155%, 155 बटा में 100। अब इसको 5 से करेंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे, 20 पंजा 100, ये हमारे पास आएगा 31 बटा में 20, ये इसका आंसर है। हमारे पास टाइप 1 में था साधारण प्रतिशत निकालना, दूसरे में था भिन्न को प्रतिशत में बदलना और तीसरे में है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके बाद है हमारे पास टाइप 4। चौथी तरह के सवाल कौन से होंगे? नंबर 4 पे है हमारे पास एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? चौथे टाइम में हम कर रहे हैं एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। इसमें हमारे पास सवाल क्या रहेगा? 500 का कितना प्रतिशत है? 120 है। जैसे हम करते हैं 500 का कितना
प्रतिशत 120 है। एक्स का, एक्स मतलब ये, वाई मतलब ये, ठीक है। एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, इसमें हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा हमारे पास वाई बटा एक्स गुणा में 100। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, कुल को नीचे और सामने 100 से गुना। हम क्या करेंगे इसमें 120 बटा में 500 और गुना में 100। अब इसको काटिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 दूना 24, 24 इसका आंसर है। इसमें कहने का मतलब क्या है, बी 500 का कितना प्रतिशत 120 है, मतलब 120 इसमें से परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 24% आएगा। एक सवाल और देखिए, 600 का कितना प्रतिशत 150 है। ये x और ये y, फार्मूला हमारे पास था y बटा में x मल्टीप्लाई 100। ये 100% है तो ये उसमें से कितना परसेंट निकलता है, हम ये निकाल रहे हैं 150 बटा में 600 और गुना में 100। अब करें इसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6 और ये कटेगा 3 5 15 और ये जीरो, इसको काट दो 2 एकम 2 और ये आएगा 25, मतलब 25%। आपको सिर्फ सवाल समझने की आवश्यकता है भी 600 अगर 100% है तो 150 इसका कितना प्रतिशत है। तो इसमें हमने निकाला है भी 600 में से 150 हमारे पास है, ये इसका मान 25% है। इस तरह से कुछ और सवाल भी आ सकते हैं। एक सवाल और देखिए, इसमें हमारे पास है, एक छात्र ने परीक्षा में 400 में से और 260 अंक प्राप्त किए। छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। किसी एक परीक्षा में किसी छात्र ने 400 में से 260 अंक प्राप्त किए तो उसके परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक आए। प्राप्त कितने आए हमारे पास, 260 और कुल अंक हमारे पास हैं हमारे 400। इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसको x, ये y, 260 बटा में 400 गुना में 100। जिसका प्रतिशत निकालना है उसे हमेशा ऊपर और कुल को हमेशा नीचे रखेंगे, गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये आएगा 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 13 दूना 26, 13 पंजा 65, 65% उसने अंक प्राप्त किए। ये हमारे पास हो गया टाइप 4। इसके बाद हम करेंगे टाइप 5।
आइए अब है टाइप 5। टाइप 5 है वृद्धि प्रतिशत निकालना। हमारे पास है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि कैसे है? मतलब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा करके लिखा जाए तो उसमें प्रतिशत निकालना कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। हमारे पास है एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। मूल्य में 100 रुपये बढ़ाने पर मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। हमारे पास एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये दिया हुआ है, अगर उसमें 100 रुपये हम और बढ़ा करके उसका मूल्य रखते हैं तो हमारे पास पुस्तक में वृद्धि मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई वो हमें निकालना है। अब इसमें क्या करना है हमें? अब इसका अंतर हमें क्या दे रखा है? 100 रुपये। हमारे पास अंतर क्या आता है इसका? 100 रुपये। ये अंतर किसका है? जो पुराना मूल्य है, पुराना हमारे पास 400 है और जो नया मूल्य आएगा वो 100 बढ़ाने पर आएगा 500। तो इसका जो हम अंतर निकालेंगे 500 माइनस 400 तो हमारे पास 100 है। तो ये हमारे पास इसका अंतर है। ये ऐसे भी दे सकते थे भी एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है, बढ़ाकर उसको 500 रुपये कर दिया तब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तब इसको हमें घटाकर निकाल लेते। हमें अंतर सीधा दिया हुआ है 100। और अब इसका प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या है? उसी तरह से मैंने आपको बताया है, जिसका निकालना है 100 का निकालना है, 100 में कितना प्रतिशत वृद्धि तो 100 बटा में इसका मूल जो मूल्य था वो 400 था। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, मतलब कि उसके मूल्य में 25% वृद्धि हुई। समझ में आया? एक पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है, उसके मूल्य में 100 रुपये बढ़ाने पर उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वृद्धि निकालने के लिए हमें जो अंतर दिया है उस अंतर को मूल मूल्य से भाग करके 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। एक सवाल और देखते हैं इसमें।